हमने पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पढ़े थे। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है मतलब जिस एटम का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड नहीं करे, मतलब उनके बीच में सेपरेशन रहे और नेट डाइपोल मोमेंट हो जाए, उसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जहाँ पे जो नॉन पोलर होते हैं उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है उसमें? 0। ठीक है, और इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, अगर ये एक एटम की बात है दोनों में, अगर हम पूरे सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस ले लिया और वो पोलर या तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से बने हुए हैं, तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, वो रेंडमली अलाइंड होते हैं और उसमें नेट डाइपोल 0 होता है। लेकिन उसको उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करते हैं तो उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एप्सिलॉन नॉट मीन्स इज द परमिटिविटी ऑफ द स्पेस वैक्यूम। और इसको उठा के हमने इक्वल टू का साइन ले लिया, प्रोपोर्शनल था, मेरे पास आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। जो अल्फ़ा है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको बोलते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। ठीक है, अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो पी की जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। और एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आती है मीटर क्यूब। इट इज़ इक्वल टू द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो दिस जो हमारे पास एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है वो यूनिट जो डायमेंशन होता है किसका? वॉल्यूम का। ठीक है, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, स्लैब कोई भी हमने डाइलेक्ट्रिक ले लिया, अगर पोलर नॉन पोलर, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है, बता देता हूँ एक बार मैं। यहाँ देखो, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ इंड्यूसिंग, मतलब उसमें प्रोड्यूस करेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। उसमें हम चार्ज, जैसे हम किसी भी ये हमारे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, या फिर उसमें चार्ज आता है इक्वल अपोजिट फेस पे, दोनों का नेचर अपोजिट होता है। इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? दो प्लेट्स ली हमने, इक्वल अपोजिट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज था, इसकी सरफेस डेंसिटी क्या है? रो। ठीक है, इसकी क्या है? माइनस रो। तो इन दोनों के बीच में जो हमने अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, वो क्या होगी हमारे पास? ई नोट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है दो प्लेट्स के बीच में? ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है, सिर्फ चार्ज, दो चार्ज अपोजिट का साइन लेने के बजाय उसका मैग्नीट्यूड लिया, एप्सिलॉन नोट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। उसके बाद हमने क्या किया? इसके अंदर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया। जैसे पुट किया तो जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे पॉजिटिव तरफ, और जो पॉजिटिव है वो रिपल करेंगे, इधर जाएंगे। तो इस तरह से ये अलाइन कर लेंगे, जो हमारे पास इसके जो एटम्स थे किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के, वो अलाइन कर लेंगे इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो इसके स्क्वायर के अंदर ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ इसके अपोजिट फेस पे ये चार्ज, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे पास ई और ये बेस में पी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिखा हुआ है इंड्यूस्ड चार्ज सेटअप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
EP इस नोन एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह जो चार्ज जो हमारे पास जो अलाइन हुए थे उसकी वजह चार्ज डेवलप हुआ, उसकी चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे मान ली सिग्मा पी और इधर मान ली माइनस सिग्मा पी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसकी, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। अब ये पॉजिटिव की हमारे पास सिग्मा पी और ये हमारे पास माइनस सिग्मा पी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई थी वो कितनी हो गई, ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी ओम एप्सिलॉन नॉट। ये इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बड़ी, एक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ देखो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जो हमारे पास बचेगी वो हमारे पास क्या, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इसको माइनस कर देंगे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेट्स के बीच में बचेगी और रहेगी कितनी, ये ई नोट माइनस ई पी। इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये है, इसको बोलते हैं रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा टॉपिक और आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, अपर इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई नोट की वैल्यू हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, और ई की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की तो इन दोनों को डिवाइड करें हमारे पास ये आती है। ठीक है, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, इसलिए जो के की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक सिंपल एक नंबर है। ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक इंड्यूस कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, SIC। अब हम फिर एक छोटा सा रिलेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था जो रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ई नोट है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ई पी की वैल्यू क्या है, हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो प्रोड्यूस हुई थी वो, और अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या पढ़ा था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से जो रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई नोट अपॉन में के, सिर्फ इसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू ई नोट की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो हमारे पास कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये कितना आ गया, के। ठीक है, सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, इसको उठा के यहाँ पुट कर लो, इस मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ थी वहाँ पुट कर लो, तो ई की वैल्यू मेरे पास ये कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू के, और ई नोट की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ई पी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमें क्या रिलेशन निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हमारे पास ये क्या नाम है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो इसको एक तरफ ले आओ, बाकी चीज़ को यहाँ ले आओ, इसको मैं उठा के यहाँ ले के आया तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सिग्मा पी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू के। सिग्मा इसमें से कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, ये सिग्मा ये दोनों तो आपस में कट गए, तो हमारे पास ये क्या बचा, सॉल्व ही कर लेते हैं एक बार इसको, सिग्मा पी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के इंटू सिग्मा। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन एप्सिलॉन यहाँ से कॉमन लेके दोनों में से काट दिया, सिग्मा पी बचा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से सिग्मा बाहर ले लिया तो यहाँ क्या 1 बचा, तो यहाँ 1 अपॉन के बचा। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिग्मा पी इज इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन में के इंटू सिग्मा। ये रिलेशन है किसके बीच में, सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी में। के की वैल्यू जो होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, तो हमारे पास इसको जब अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो जो सिग्मा पी है वो हमेशा लेस देन रहेगी किससे, सिग्मा से। ठीक है, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैक्सिमम, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, एक इसका स्पेशल केस आता है कि अगर दो प्लेट्स जो हमने ली थी उसको डाइलेक्ट्रिक की बजाय अगर हम दोनों के बीच में कंडक्टर प्लेस कर देते हैं
तो क्या होता है, जितनी हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर दोनों बराबर रहेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, दोनों क्या रहेगी, बराबर रहेगी।